श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा, हे वासुकीनाथ सब दुख काटो हमारा, हे बाबा बैद्यनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। हे गणपति गणेश जी महाराज, मैं आपको प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप हे गणनायक हैं, गणपति हैं, आप बुद्धि के दाता हैं और आप ही विघ्नहर्ता हैं। दसों दिशाओं को विमुक्त कर ईश्वर को आने का मार्ग देते हैं, आप गणनायक हैं। हे गणनायक, हे विश्व के रक्षक, हे गणपति, आप सबका कल्याण करते हुए इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग देते। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा इस सोसाइटी में विराजमान समस्त देवी देवताओं का आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हमसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा करें। मैं अपने भोलेनाथ शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ तथा गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करने का आह्वान करते हुए मैया पार्वती और भोलेनाथ से मनन करता हूँ। सभी गणनायक, सभी देवी देवताओं को उचित स्थान ग्रहण कराएं और आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करते हुए इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हे गणनायक, हे गणपति, हे देवी देवता, समस्त देवी देवता, मैं आपको भावपूर्वक आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए लिंग पुराण के हम लोग आज 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज दिनांक 1 दिसंबर 2025। यह अद्भुत समय चल रहा है, मंगशीर दशमी का दिन, और मंगशीर भी बहुत पुण्यमयी तिथि। तो बाबा की कृपा है कि हमें बाबा की कृपा प्रसाद से मंगशीर के दिन कथा श्रवण का, मंगशीर दशमी के दिन कथा श्रवण का भाव मिला और हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम सूर्य जी बोले, हे मुनिवरों, योग साधन के काल में रहने आलस्य, पहले आलस्य तथा बाद में व्याधि पीड़ा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार प्रसाद, संशय, चित्त की अनुपस्थिति, अर्ध दर्शन, द्वादशन, भ्रांति, विविध दुख, दीर्घनस्य, संकल्प विकल्प का होना, निषेध, विषयों के मन को लगाना है, ये 10 प्रकार के विघ्न साधक के योगाभ्यास में उत्पन्न होते हैं। शरीर तथा चित्त के भारीपन के कारण योग में प्रवृत्त न होना ही आलस्य है। धातु नियोन्धिक के कारण क्रिया के होने वाले तथा वात, पित्त और आदि दोषों से होने वाले विकार ही व्याधियां हैं। समाधि के साधनों का अनुष्ठान न करना प्रमाद है। यह कहें कि अव्यंग वह करूं तो इन दोनों स्थिति में मिश्रित अनिश्चिततापूर्ण का विज्ञान को स्थानांतरण
कहा गया है। समाधि अवस्था को पाकर भी भाव बंधन के कारण योगों को चित्त का लक्ष्य में न ठहर कर पाना अवस्थित विलंब है। भोग के साधन, साध्य, गुरु, ज्ञान, आचार तथा भगवान शिव आदि में चित्त की सद्भावना रहित वृत्ति का नाम अश्रद्धा है। समाधि के समीप पहुंचकर अज्ञान के कारण अनात्मा पदार्थ में आत्मा ज्ञान रूप विपरीत ज्ञान रखना मार्गदर्शन कहा गया है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा अधिदेविक ये 3 प्रकार के सहज दुख बताए गए। इच्छा विदात के कारण चित्त में उत्पन्न विक्षोभ ही दुख कहा गया है। परम वैराग के द्वारा दोर्मनस्य को निमंत्रण करना चाहिए। तमोगुण तथा रजोगुण से मिला हुआ यह मन दुर्मन कहा गया है, इसलिए ऐसे मन में उत्पन्न होने वाले दूषित भाव दोर्मनस कहा गया है। योग्य तथा अयोग्य जानते हुए भी अयोग्य विषयों के प्रति हठ पूर्वक आसक्ति रखना ही विषय लोलुपता है। योग्य के योग साधन से इन्हें विघ्न रूप कहा गया है। अत्यंत उत्साह से युक्त होकर अभ्यास करने वाले साधक की ये बाधाएं दूर हो जाती है, इसमें संशय नहीं। हे द्विजो, इन विघ्नों के समाप्त हो जाने के उपरांत योगी के योग साधन में नानाविध उपसर्ग उत्पन्न होते हैं। वे सभी उपसर्ग भी अधिसूचित चक हैं। हे विप्रेंद्रो, प्रतिभा पहले सिद्धि, श्रावण दूसरी, सिद्धि वार्ता तीसरी, सिद्धि दर्शना चौथी, सिद्धि अश्वास्था पांचवी सिद्धि तथा वेदना छठी सिद्धि कही गई है। इन प्रतिभा अति स्वल्प षट सिद्धियों के आकर्षण से मुक्त मुनि को अनावादी सिद्धियां अभिलिषित सिद्धि प्रदान करती है। प्रत्येक पदार्थ विषय अबोधकतात्मक वृत्ति की प्रतिभा कहते हैं। विवेचना पूर्वक वेद वस्तु की जिसमें जाना जाए वह बुद्धि कही गई है। अतीत, भूत, अनागत, भविष्य, सूक्ष्म, अदृष्ट, दूरस्थ, अत्यंत समीप वर्तमान पदार्थों का सर्वदा एवं सर्वत ज्ञान प्रदान करने वाली प्रतिभाषी का वृत्ति ही प्रतिभा है। सभी शब्दों, हस्त, दीर्घ, पलतु आदि स्वरों तथा ग्राम्य ध्वनियों को का बिना किसी प्रयास के श्रवण होकर उनका यथार्थ ज्ञान हो जाना श्रावण सिद्धि है। और स्पर्श की जो अनुभूति है वह वेदांत सिद्धि कही गई है। बिना किसी प्रयत्न के दिव्य रूप का नेत्रेंद्रिय से दिखाई पड़ना दर्शना सिद्धि है। और दिव्य रसों का सहज रूप में बिना किसी प्रयत्न के ठीक ठाक ज्ञान होना अस्वाद सिद्धि है। इसी तरह बुद्धि के द्वारा दिव्य गंधों का भी ठीक गंध मात्रा के रूप में अनुभव कर लेना वार्ता सिद्धि है। हे द्विजो, इस योग जनिक धर्म रूप संसर्ग से योगी लोग इस जगत में ब्रह्म लोक प्राप्त जो सब कुछ है उसे अपने देह में स्थित रख देखते हैं। हे द्विजो, आगे बताए जाने वाले 8 गुणों वृद्धि क्रम में से गुणित होकर संख्या में 64 गुणों के बराबर हो जाते हैं। हे द्विजो, साधक को अपने इन उपसंगिक अर्थात विघ्नकारी गुणों का सर्वथा परित्याग न कर देना चाहिए। पिशाच लोक में पार्थिव गुण, राक्षस लोक में जल वायु संबंधी गुण, इंद्रलोक में व्योम आत्मक अर्थात आकाश संबंधी गुण, सोमलोक में मन संबंधी गुण,
प्रजापति लोक में अहंकार संबंधी गुण तथा ब्रह्मलोक में सर्वोत्तम बोध गुण कहे गए। पहले पार्थिव में 8 गण गुण, दूसरे जल में 16 गुण, तीसरे तेज में 24 गुण, चौथे वायु में 32 गुण तथा पांचवें आकाश में 40 गुणों वाले ऐश्वर्य विद्यमान हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द पूर्वक पंचमहाभूतों की तन्मात्राएं कही गई है। इंद्र संबंधी व्यात्मक गुण प्रयत्न इन 24 प्रत्येक विधेयक जनों बताने की हो चुके हैं। हे द्विजो, इसी प्रकार मन सत्व की जड़ तत्व की गुण तथा अहंकार संबंधी खंड युक्त और त्रिपचाहट 64 गुणात्मक ब्रह्म अर्थात बुद्धि संबंधी कला के ऐश्वर्य को साधक प्राप्त कर लेता है। शंकर भगवान की जय। आज की कथा यहीं पे हम लोग विराम देंगे और कल फिर यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। 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 काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। आज की इस कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और कल पुनः प्रयास करेंगे कि कथा में मैं मिल सकूं। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। लिंग महापुराण के अद्भुत कथा का भावपूर्वक श्रवण करें और अपने कष्टों का निवारण करें। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास कर अस्थायी रूप से आशीर्वाद प्रदान करें। आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस कथा श्रवण का लाभ प्रदान करें, आशीर्वाद दें और अपने स्थान को गमन करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी धन्यवाद पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आपकी कृपा थी ये कथा हम लोग सुन सके, सुना सकें, कर सकें और करवा सकें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।